कि ये मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, इसमें मुख से जप करते करते जब मूलाधार में पहुंचता है कोई अभ्यासी जापक योग साधक, तो मूलाधार में एक कुंडली शक्ति है, वो वहाँ एक स्वयंभू लिंग है, उसको 3.5 लपेट देकर बैठी हुई है। और उसको जागृत करने के लिए ये योग साधना हम बतलाते हैं, प्राणायाम के तरीके बतलाते हैं। बाएं स्वर से, गर्मी का मौसम हो, शिवरात्रि से तुलसी के व्रत तक गर्मी का मौसम रहता है, तो उसमें बाएं स्वर से प्राणायाम प्रारंभ करना और समाप्त भी बाएं स्वर से ही करना। तो कैसे करना कि प्राण को बाएं स्वर से अंदर भरते जाना, और पूरा भर जाए तो थोड़ी देर रोक के सुखपूर्वक फिर दाएं स्वर से निकालना 3 बार। उसके बाद दाएं से भरना 3 बार और बाएं से निकालना, फिर बाएं से भरना, दाएं से निकालना, फिर दाएं से भरना, बाएं से निकालना। 13वीं बार बाएं से भर के, बायां स्वर ठंडा होता है, उस गर्मी में बाएं स्वर से भर के समाप्ति में भी दाएं स्वर से निकाल देना। 13 प्राणायाम करके ध्यान में बैठेंगे तो जो जीवात्मा श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है, इसकी चंचलता कम हो जाएगी, प्राण की गति सूक्ष्म हो जाएगी। वो प्राण की गति जैसे रेडियो में लाइट चलती है शब्दों के अनुसार तो डिम और तेज होती है, ऐसे ये जीवात्मा की यहाँ हृदय में होती रहती है। तो उसको गति कम होने से उसको परमात्मा का आनंद आने लग जाता है, और जब उसका ध्यान लगता है तो वो गति शून्य हो जाता है, तो फिर परमात्मा का दिव्य आनंद उसको आने लगता है। वो क्या आनंद होता है कि सभी और मैं ही मैं हूँ। क्या कैसे ध्यान लगता है? जगत काये कृत्वा तदपि हृदय तच्च पुरुषे पुमांसं बिंदुसं तदपि परनादाख्य गहने तदेतद् ज्ञानाखे तदपि परमानंद विभवे महाव्योमाकारे त्वदनुभवशीलो विजयते। ये प्रतीत होता है, मुझे जब ध्यान लगता था तो उसी समय ये श्लोक बनते थे मेरे अंदर। मैं संस्कृत टॉप की पढ़ी हुई है। जगत काहे कृत्वा, कुंडली शक्ति जब जागती है, जब ध्यान करते करते मूलाधार से जागती है, तो वो फिर इस जीवात्मा को मूलाधार से स्वयंभू लिंग में 3.5 लपेट देकर बैठी हुई है। वो लपेट खोलकर और निचले छिद्र से मुंह ऊपर करके सर्पणी की तरह ऊपर को चलती है, पद्मों का भेदन करते हुए हृदय कमल में आती है। तो फिर क्या होता है प्रतीत कि जगत काये कृत्वा, ये सारा संसार मेरे शरीर में लीन हो गया है। तदपि हृदय, और मेरा शरीर मेरे हृदय में लीन हो गया है। जगत काये कृत्वा तदपि हृदय तच्च पुरुषे, और मेरा हृदय पुरुषोत्तम तत्व में लीन हो गया है। पुरुषोत्तम तत्व एक श्याम वर्ण का आनंदमय स्वरूप है। पुरुषोत्तम तत्व वो उसमें लीन हो गया। सब कुछ, सभी और पुरुषोत्तम ही पुरुषोत्तम स्वरूप है प्रभु का। पुमांसम बिंदुसम, फिर वो पुरुषोत्तम तत्व छोटा होते 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 एक बिंदु, बिल्कुल सरसों के दाने जितने बिंदु में लीन हो जाता है। और बिंदु से फिर ओम के ऊपर, ओम ईश्वर का नाम है, ऊपर एक बिंदु है। वो बिंदु क्या है? वो ईश्वर के नाम की गुंजार है। तो सारा जगत, सब कुछ उस बिंदु में लीन हो जाता है। और वो पर नाद उसी को कहते हैं। और बिंदु नाद जो है वो फिर कम होने लगता है, तो नील वर्ण का एक, जैसे बिना लहर का समुद्र खड़ा हो,
इस प्रकार का एक ज्ञान सागर आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। सभी और ज्ञान ही ज्ञान है, परम शांत गंभीर अनुभव होता है और मैं वही ज्ञान हूं, ये उस योग साधक को प्रतीति होती है। पुमांसम बिंदुस्तम तदपि परनादाख्य गहने, परनाद में लीन होता है बिंदु और नाद जो है ज्ञान में लीन हो जाता है। तदपि परमानंद विभवे, वो जो ज्ञान सागर है अनंत देश तक, जिसका कोई परला पार नहीं है ज्ञान सागर का, वो परमानंद सागर में लीन हो जाता है। परमानंद सागर क्या स्वरूप है? टू नदी समृद्धो वैयाकरण सिद्धांत में एक नदी धातु है जिससे नंद शब्द बनता है, आनंद शब्द बनता है। आसमंतात नंदयति आनंदा, जो सभी ओर से आनंद में भरपूर कर देता है, वही आनंद सागर उमड़ जाता है। वो आनंद सागर ही परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव है। तो इस मनुष्य शरीर के अंदर प्रभु को प्राप्त करने का दिव्य केंद्र अपना हृदय ही है। तो अपने हृदय केंद्र में अपने आप को तन्मय करके और उस प्रभु का आनंद प्राप्त करना चाहिए। तो ये ध्यान योग के द्वारा